और कयामत के पहले ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे मुल्क का वो कल्चर बना दिया है कि आज हालात ये हो गए कि औरत के बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट पार्ट नहीं रह गया। अब तो कहा जाने लगा कि औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट से उसकी किडनी और लीवर बचा, उसके बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट नहीं बचा है। इतना नंगा कर दिया गया औरत को, ऐसा लिबास पहना दिया गया औरत को कि अब उसके बदन की कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कासियातुन आरियातुन, ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी। अब तो आम बात, मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं जिसमें औरत का बदन नजर आ रहा है, औरत का शरीर नजर आ रहा है। मुमीलातिन माइलातिन, ऐसी औरतें गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, खींचेंगी, और जब रास्ते में चलेंगी तो उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह चलने वाली होगी। औरत की चाल से पता चल जाता है कि ये बेहया औरत है या अच्छी औरत है, दीनदार औरत है, उसकी चाल बता देती है। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी बल्कि माँ अपनी मालकन को जन्म देगी। यानी जो औलाद पैदा होगी वो माँ बाप पर हुकूमत करेगी। बेटी माँ पर हुक्म चलाएगी, बेटा बाप पर हुक्म चलाएगा। और तुम देखोगे नंगे बदन रहने वाले लोग, नंगे पैर रहने वाले लोग, नंगे सर रहने वाले लोग बड़े बड़े मकान बना करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके फख्र करेंगे। वो दौर भी आ जाएगा। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदों को लोग रास्ते की गुजरगाह बना लेंगे। मस्जिद में आएंगे, पेशाब करेंगे, लेटरिन करेंगे, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिदों को शौचालय और मूत्रालय बना दिया जाएगा। मस्जिद में इंसान आएगा मगर नमाज नहीं पढ़ के पेशाब करके निकल जाएगा। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदें बहुत ऊंची ऊंची, बहुत शानदार बनाई जाएंगी, मगर मस्जिद को कोई आबाद करने वाला नहीं होगा। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, खुल्लम खुल्ला पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर रेप किया जाएगा। अभी बनारस में पिछले महीने की न्यूज है, पिछला महीना भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, अप्रैल की शुरू की न्यूज है। एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 7 दिन में रेप किया। 7 दिन तक 23 लड़कों ने एक लड़की के साथ। दुनिया कहां जा रही है मेरे प्यारे साथ? हालात ये हैं, शादीशुदा औरत अपने पति को धोखा देती है, शौहर नेवी में काम करता है, उसका चक्कर किसी और के साथ चलता है, अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल करती है, अपने शौहर का कत्ल करती है, और शौहर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरती है और सीमेंट से पैक करती है, और अपने आशिक के साथ शिमला और मनाली घूमने निकल जाती है। हम तो वो दौर देख रहे हैं, प्यार मोहब्बत ये सब ढकोसला बन गया है। सब हवस और शरीर को पाने की तलब और वासना, उससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे प्यारे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए। हत्ता यक़ूम अर्रजुलु इलल मरअति, एक इंसान औरत के पास जाएगा, फयफ्तरिशुहा फित तरीक़, और रास्ते में उस औरत के साथ गलत काम करेगा,
और उस दौर में जो नेक इंसान होगा वो सबसे बड़ा नेक इंसान वो होगा जो उस आदमी से जा करके कहेगा लौ वारई तहावरा हाज़ल हाई, ऐ मेरे भाई पब्लिक प्लेस में ये काम मत करो, सबके सामने ये काम मत करो, जाओ पेड़ के पीछे चले जाओ, दीवार के पीछे चले जाओ। आज कोई ऐसा शहर नहीं जहां ऐसे होटल्स न खुले हो, जिन होटलों के बारे में मशहूर है कि ये ज़िना के अड्डे होते हैं, और उन होटलों में आपको मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां भी ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस नजर आ जाएंगे। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इन्ना बैना यदै साति खुशूवत तिजारा, कयामत के पहले बिजनेस बहुत ज्यादा फैल जाएगा, यहां तक कि औरत बिजनेस में अपने शौहर की हेल्प करेगी, मदद करेगी। दुकान खोलोगे, बीवी दुकान पर बैठेगी, काउंटर पर औरत बैठेगी, रिसेप्शन पर औरत बैठेगी। इतना ज्यादा बिजनेस फैल जाएगा कि औरत को बिजनेस में यूज किया जाएगा। वह तस्लीमल खास, और खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, और रिश्तों को काटा जाएगा, रिश्तों को तोड़ा जाएगा। वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। वह कितमाना शहादतिल हक़ी, और सच्ची गवाही को छुपा लिया जाएगा। वह ज़ुहूरल कलम, और मीडिया का बहुत दौर आ जाएगा, मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज आप देख ले, मीडिया जिसको चाहता है आसमान पर उठा देता है, जिसको चाहता है जमीन पर गिरा देता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल आज अपने दौर में। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इम्रतस्सुफहा, बेवकूफ लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी। वह कसरतश्शुर्ती, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वह क़त्अतल अरहाम, और रिश्तों को काटा जाएगा। वह बैअल हुक्मी, और फैसले बिकने लगेंगे, अदालत से पैसे के जरिए अपने मन का, अपने फेवर का फैसला करवाया जाएगा। वह इस्तिग़फ़ाफ़म बिद्दम, और इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातों पर मर्डर होने लगेगा, हत्या होने लगेगी, छोटी छोटी बातों। आजकल अखबार आप पढ़िए, इतने छोटे छोटे मामलात पर आज हत्या हो जाती है, मत पूछिए। कोई बाइक लेके जा रहा है, रास्ते में उसकी बाइक पकड़ा, उसने बाइक देने से इनकार कर दिया, मर्डर कर दिया। 40-50 हजार की बाइक के लिए मर्डर कर देते हैं। बैंक से कोई पैसा लेके आ रहा है, 1 लाख 2 लाख रुपया, 1-2 लाख रुपए के लिए जान ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो जाएंगे, इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, यतक़ारबज़ ज़मान, टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। महीना ऐसा गुजरेगा जैसे हफ्ते गुजरते हैं, साल ऐसा गुजरेगा जैसे महीने गुजरते हैं। टाइम की स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम बहुत जल्दी गुजरने लगेगा। वह हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुलि फ़यक़ूलु या लैतनी मकाना, कयामत के पहले ऐसा नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान दूसरे इंसान की कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि ऐ काश इस कब्र में मैं होता, मैं मर गया होता, मैं आज जिंदा न होता। इतना नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान कब्रिस्तान में जाकर के मरने की दुआएं। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, व नशवन यत्तखिज़ूनल कुरान मज़ामीरा, नौजवान लड़के कुरान को म्यूजिक बना लेंगे, कुरान को म्यूजिक की तरह पढ़ेंगे। कुरान को पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा, वो म्यूजिक की तरह कुरान को पढ़ेंगे और ऐसे ही नौजवान को इमाम बनाया जाएगा, जो आलिम ना हो, जो समझदार ना हो, बस लोगों को गा गा करके कुरान पढ़ के सुनाता हो, जो तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ के सुनाता हो, उसको कुरान पढ़ने का तरीका आता हो या ना होता हो, सिर्फ आवाज की बदौलत उसको इमाम बना दिया जाएगा। ये सारी निशानी आज अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। कयामत के पहले वो दौर भी आएगा
लयशरबन्ना नासु मिन उम्मतिल खम्र युसम्मुनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे, नाम बदल बदल करके शराब पिएंगे। कोई विस्की बोलेगा, कोई रम बोलेगा, कोई बियर बोलेगा, कोई दारू बोलेगा, शराब का नाम बदल बदल के शराब को पिया जाएगा। वयस्तहिल्लूनल खीरा वल हरीर, और रेशम को लोग हलाल समझने लगेंगे। रेशम का कपड़ा मुसलमान मर्द पहनेगा, और जिनाकारी को लोग हलाल कर लेंगे, जिना करने लगेंगे। और उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियां नाचेंगी, गाएंगी। आज ईयरफोन लगा करके, हेडफोन लगा करके गाना सुना जा रहा है। नबी की हदीस को सामने रखो, नबी ने उसी की तरफ इशारा किया। उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियां नाचेंगी, गाएंगी। आपने फरमाया जब ऐसा दौर आ जाएगा, यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा, अल्लाह ऐसे लोगों को जमीन में दसा देगा। वयजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और उनको सूअर और बंदर बना देगा। ये दौर भी आज हम देख रहे हैं। कयामत के पहले कैसा दौर भी आएगा, हलाल और हराम को लोग भूल जाएंगे। याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा जमाना आएगा लोग परवाह करना छोड़ देंगे, माल कहां से कमा रहे हैं। ड्रीम 11 से पैसा कमाया जाएगा। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था फेसबुक, कम से कम 10 बार ड्रीम 11 का प्रचार कि अब तो ड्रीम 11 पर हर हफ्ते लखपति बनाया जाए। अब आईपीएल का मैच हो रहा है, अब हमारा नौजवान सोचता है यार लखपति बनने का मौका मिल रहा है, कौन चूकेगा। अब लखपति बनने के लिए ड्रीम 11 खेला जा रहा है। सट्टेबाजी, जुआ, सूदखोरी, हराम खोरी आज मुसलमान कर रहा है। नबी ने इशारा किया था कयामत के पहले वो दौर भी आएगा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे साथियों, नबी ने जितनी पेशिन गोइयां की थी, जितनी भविष्यवाणियां की थी, जितनी निशानियां बताई थी, 100% आज वो सारी निशानियां हमारे सामने समझ में आ रही हैं, नजर आ रही हैं। अगर इन निशानियों को देखने के बाद भी हमारे दिल में कयामत का डर पैदा नहीं होता और हम कयामत की तैयारी नहीं करते, इसका मतलब कि ईमान बहुत कमजोर हो चुका है मेरे साथी।